मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में केबीसी के प्रतिभागी तेज बहादुर सिंह का हुआ सम्मान। आपको बताते चलेंगे यूथ इन एक्शन के तत्वाधान में चंद्रलोक हॉस्पिटल में बरेली तेज बहादुर सिंह, जिन्होंने एक छोटे से गांव बासुदारन जागीर से निकलकर कौन बने करोड़पति जैसे मंच पर अपनी बौद्धिक क्षमता व प्रतिभा का लोहा बनवाया और शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 लाख रुपए राशि जीत ली का स्वागत सम्मान किया गया, जिससे कि समाज के अन्य व्यक्ति को प्रेरणा मिल सके, वह एक आदर्श के रूप में जाने जाएं। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आनंद जी, अशोक जी, यूथ इन एक्शन के परमेंद्र महसरी, हिमांशु अग्रवाल, विवेक पटेल, नरेंद्र राठौर, सुरेंद्र गंगवार, अखिलेश सिंह, सोमेंद्र गंगवार, संभवशील, संदीप चौहान एवं श्रेष्ठ आईएएस के डायरेक्टर केवी त्रिपाठी, हिंदू जागरण मंच के प्रदेश मंत्री प्रतिपाल सिंह, जिलाध्यक्ष हर्ष भारद्वाज, अमित कंचन के साथ भारी संख्या में युवा वर्ग उपस्थित रहा। बरेली से हसानी व्यक्ति के पास में ना तो कोई बहुत विशेष सुविधाएं थी और उसके पिता स्वयं एक छोटे से शिक्षक थे और एक छोटे से फार्मर है, बहुत छोटे से फार्मर है, जिसकी आर्थिक आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है। हम अभाव में रहे, अपनी परेशानियों में रहे, लेकिन वो बच्चा आज वो व्यक्ति बच्चा आता है और पूरी एक आभा मंडल के साथ में और सब पूरे समाज में अपनी प्रतिभा दिखाता है। किया है तो उस अवसर को हम लोग एक नेशनल अक्लेम को हम लोग अपलॉड करें, हम लोग कहीं ना कहीं उसकी तारीफ करें और ये हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, बहुत चमकने के लिए चीज़ें चाहिए। निश्चित रूप से बरेली का नाम उससे प्रियंका चोपड़ा के लिए जाना जाता है। प्रियंका चोपड़ा ने एक विश्व सुंदरी का खिताब हासिल किया और एक फिल्म स्टार बनी, लेकिन उनके पास सुख सुविधाओं का बहुत बड़ा एक चीज़ें थी उनके पास। उनके माता पिता डॉक्टर्स थे, बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, उनकी पढ़ाई लिखाई, फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें ऐसी थी और उनकी मेहनत ने साथ दिया और उसने एक नाम कमाया और बरेली की पहचान बनी। लेकिन आज हमारे बीच का ही एक युवक जिसके पृष्ठभूमि ऐसी थी कि जो किसान परिवार से आता है, जिसके पिताजी एक अध्यापक हैं और उन्होंने बताया कि उनको 5500 रुपये तनख्वाह मिलती है, एक छोटा भाई भी है, बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है, स्कूल दूर हैं, 30 किलोमीटर साइकिलिंग करके स्कूल तक जाना, पढ़ाई लिखाई ये सब करना। उसके साथ जब हमारे परिवार में इतनी सुविधाएं नहीं थी, उन सब के होते हुए अपनी बुद्धि विवेक के बल पर अपने आप को नेशनली अक्लेम करना, अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बरेली प्रियंका चोपड़ा के नाम से और दिशा पाटनी के नाम से तो जानी ही जाती है, लेकिन आज अगर वो तेज बहादुर के नाम से जब जानी जाएगी तो हमारा गौरव जाना पड़ेगा। यूथ इन एक्शन का ये फर्स्ट स्टेप है उसी दिशा में। यूथ इन एक्शन में आज हम लोग बात कर रहे हैं, आप अपना फेसबुक लाइव खोलिए, आपकी बड़ी तगड़ी फॉलोइंग है। तो कहने का मतलब ये कि आज जब हम यहाँ पर हैं, मीडिया के बंधु हमारे साथ यहाँ पर हैं और हमारे इस फर्स्ट स्टेप को हमने जो काम किया ये हजारों लोगों तक पहुंचेगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब प्रयत्न नहीं करते, हमारे पास विजन होता है लेकिन हम एक्शन नहीं करते, तो विजन केवल इमेजिनेशन रह जाता है, कल्पना रह जाती है केवल। और विजन प्लस एक्शन जब दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक परिवर्तन होता है। एक राष्ट्रपति का डर निकल उनके सामने बैठा, सोचा था कि ये मौका मिला है, डरना नहीं है बिल्कुल, तो फिर डर बिल्कुल नहीं लगा, अच्छा ही लगा था। मतलब कि जैसे आप बैठे वैसे ही बैठे, कि एक खुद को प्रूफ करना था। अगर डर जाते तो फिर लौट के आते तो फिर बहुत लोग डरते, तो डरना तो नहीं था। और पर्सनैलिटी ऐसी बात ऐसे करते हैं, बिल्कुल डर नहीं लगा, तो कुछ नहीं, अच्छा लग रहा था, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, कोई डर नहीं लगा था। भाई साहब, आप शिशु मंदिर के विद्यार्थी रहे, बताओ सबको आपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ली? सब लोग सुने इस चीज को। जी, पहले तो गांव में ही पढ़े थे, फिर दूसरी विद्यालय चौथी तकिया है हमारे सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ से, और फिर 5वीं से 7वीं तक शेरगढ़ था सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ से, और फिर 8वीं से फिर 12th तक बैड़ी से सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, 12वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई है। बहुत बढ़िया, बहुत। केबीसी में जीत करके आपको कैसा लगा और उससे पहले का सफर आपका कैसा था और आपका सफर कैसा है? हाँ, केबीसी से पहले का सफर यही था, अगर कोई
पढ़ाई छोड़नी पड़ती है यूटीआई के बाद, 1 साल के बाद मजदूरी करना पड़ा, छोटे भाई पढ़ाना पड़ता, उसकी पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते थे। अब ये है कि पढ़ सकते हैं दोनों भाई, और माँ बाप को जो प्रॉब्लम होती है मेहनत करना था, अब वो नहीं करना चाहिए, वो आराम से रहें और हम दोनों को पढ़ाई। केबीसी में जीतने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अब मतलब प्रॉब्लम थी जो पढ़ाई छूटने की नौबत थी, अब वो तो नहीं है। आपने किन किन मुकाम को आपको पार करना पड़ा? बताया अपने लिए क्या करना चाहेंगे, इसके बारे में क्या पढ़ाई के आपने अभी सोचा है? मेरा इस साल डिप्लोमा फाइनल ईयर हो जाएगा, फाइनल ईयर है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, IAS की तैयारी करनी है, पक्का है। बहुत केबीसी में जाने के लिए आपको किन किन मुकाम को पार करना पड़ा? हाँ, उसमें 7 स्टेजेस होती है उनके। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद कॉल करते हैं वो, उसमें 3 क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद उनका वीडियो इंटरव्यू था, उसमें 6 वीडियो डालनी थी अपने बारे में, फिर जीके टेस्ट था, उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू था, उसके बाद 3 जीके टेस्ट और थे, तो उसके बाद वहाँ फर्स्ट होता है, उसके बाद और लगभग 7 टेस्ट होते हैं, उसके बाद 7 लेवल है, और हर लेवल पे वो लोगों को निकालते हैं, हर लेवल। ब्लैंकेट भी तो रखा है अशोक जी भाई साहब। हाँ, एक छोटा सा ये जनरल हॉस्पिटल तरफ से गुरुजी आप कुछ कहेंगे? ये आपने कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीते हैं, किस तरह से अचीव किया आपने? पढ़ना पड़ता है, डीप में पढ़ना पड़ता है, तो प्रॉब्लम थी घर में, उनको पढ़ना था, कुछ करना था, पढ़ाई नहीं छोड़नी थी, और कुछ संभालना था, छोड़ना जो पैसा जीता है क्या सोचा है इसके बारे में, क्या करेंगे? इसके बारे में खुद की पढ़ाई करनी आगे क्या करने का और इरादा है आपका व्यक्तिगत अपनी लाइफ में, एक करियर किस तरह से सेट करना चाहते हैं? थैंक यू। तेज बहादुर कौन बनेगा करोड़पति में डंका बजा करके आए हैं, बरेली का 50 लाख उन्होंने जीते हैं, तो आप अपने माध्यम से और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनके माध्यम से क्या इनकी या और इनकी जैसी दूसरी प्रतिभाएं उनकी कोई मदद कराने का कोई प्रयास है? जी हाँ, आज हम लोगों की एक संस्था है यूथ इन एक्शन, और काफ़ी लोग हमारे संस्था के लोग और सभी सम्मानित लोग आए हैं। तेज बहादुर जी ने कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की। उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उस समाज से हैं जहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि बिना सुख सुविधाओं के हमारा एक बच्चा आता है और एकदम पूरे विश्व में छा जाता है और एक बढ़िया नाम रोशन करता है हमारे बरेली का, हमारे नौजवान साथियों का। इसलिए आज इनको सम्मानित करके वास्तव में हम खुद अपने आप को सम्मानित हुए हैं, और हमारा प्रयास ये है कि तेज बहादुर जी को देख के हमारे और जो यूथ है वो आगे आएँ और एक कंस्ट्रक्टिव कार्य में आगे बढ़ें, इनसे प्रेरणा लें, इनसे सहयोग लें। तेज बहादुर जैसी और दूसरी जो प्रतिभाएं हैं वो निकल करके आए, तो आप अपने माध्यम से या दूसरे जो लोग आए हैं उनके माध्यम से क्या प्रयास है कि जो तेज बहादुर जैसे और जो प्रतिभाएं हैं वो खुलकर सामने आए, ऐसा कोई प्रयास करते जा रहे हैं? जी हाँ, हमारी यूथ इन एक्शन जो संस्था है इस प्रयास कर रही है कि ऐसे लोगों को हम निःशुल्क शिक्षा, उनका जो ज़रूरत है उनको करें, उनके परिवार के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था करें। ये हमारा प्रयास है। जैसे कि हमारे कुछ और सदस्य हैं जो कोचिंग चला रहे हैं, उन्होंने भी इस बारे में कमिटमेंट किया है कि हम ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। क्या कहेंगे जो प्रतिभाएं निकल करके सामने आ रही हैं और तेज बहादुर जैसी प्रतिभा सामने आई है और आज सम्मानित करने का काम किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम सभी की तरफ से तेज बहादुर को, जिसने बरेली का नाम रोशन किया है, ग्रामीण पृष्ठभूमि का होने के बावजूद एक हाई फाई केबीसी जैसे शो में जाकर 150 लाख रुपए की राशि को उन्होंने अर्जित किया है, वो निश्चित रूप से सम्मान के बहुत बड़े हकदार हैं।
आज यूथ इन एक्शन ने उसी सम्मान की तरफ, उसी समाज को ले जाने की तरफ एक कार्य किया है। हमारा मानना भी ये है कि बरेली को जिसकी पहचान की प्रियंका चोपड़ा या दिशा पाटनी की नाम से होती थी, ब्यूटी वर्ल्ड में होती थी, उस खूबसूरती की दुनिया से निकल के हम एक बुद्धि की दुनिया में, विवेक की दुनिया में, इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस की दुनिया में बरेली का नाम जाए। बरेली अपने सामाजिक कारणों की वजह से ख्याति लब्ध है। बरेली एक धार्मिक नगरी है, बरेली एक नाथ नगरी है, बरेली एक आला हजरत की नगरी है। उसके साथ साथ आज हम बुद्धि की नगरी के रूप में भी अपने युवकों को यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, बरेली का नाम रोशन कर रहे हैं। और ऐसे ही अन्य युवकों को जो इसकी उम्र के हों, उनको हेल्प करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए हम लोग आगे भी प्रयास कर रहे हैं।